धीरे से श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास के साथ एक बार प्रणव ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों घर्षण करेंगे, अपनी पलकों से लगाएं, धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आँख खोल लें। सभी को प्रणाम। हरिओम। हरिओम। थैंक यू संतोषी जी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी थोड़े बहुत डाउट रह रहे हैं कल की क्लास के, मैंने मैसेज देखा, तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना, वो मैं लास्ट में बता दूंगी। हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रेणीबद्ध प्रस्ताव। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी लॉजिकल रीजनिंग की, इसको ध्यान से समझना। बहुत इजी है समझने में। अगर आपको पहले ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप इसके उदाहरण देखोगे ना, उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको साथ साथ में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में नोट्स बनाते रहना इसके, है ना। तो अभी देखते हैं कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होता क्या है हमारा। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं हमारे, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है जो हमारा श्रेणीबद्ध प्रस्ताव होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा क्वांटिफायर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिमाणक। तो इसको होता क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। जितने भी हमारे ऑल है, नो है या फिर सम है, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमारी क्वांटिफायर में आती हैं, परिमाणक में आती हैं। ठीक है, दे स्पेसिफाई अ क्वांटिटी। ऑल एंड नो आर यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड सम इज अ पर्टिकुलर क्वांटिफायर। कि जितने भी हमारे, अगर इसको हम हिंदी में देखें, परिमाणक में क्या क्या चीजें आती है। परिमाणक में सभी आ जाएंगे, नहीं या कुछ भी। ठीक है, वे एक मात्रा को निर्दिष्ट करते हैं। सभी और जो नहीं है वह सार्वभौमिक परिमाणक है, और कुछ एक विशेष परिमाणक है। देखो, अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता चल रहा है, लेकिन इसको पहले पढ़ते हैं, फिर उदाहरण से देख के समझेंगे। अगर फिर भी ना समझ आए, फिर मैं दोबारा से आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, यानी विषय वस्तु। कि विषय वस्तु क्या होता है, तो अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। किसी का माइक ऑन है क्या? भारती जी, थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। हाँ जी, तो हमने क्या देखा अभी तक कि क्वांटिफायर क्या होता है। अब देखते हैं जो हमारा सब्जेक्ट होता है या विषय वस्तु होती है वो क्या होती है। कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर इसमें तीसरी जो चीज आती है वो आती है प्रेडिकेट, जिसको हम विधेय बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है, समथिंग दैट अफर्म्स और डिनाइज द सब्जेक्ट। कि कुछ ऐसा जो विषय की पुष्टि या खंडन करता हो, ऐसा जो होता है वो हमारा प्रेडिकेट आता है। और कॉप्यूला क्या होता है, जिसको योजक कहते हैं। कॉप्यूला रिफ्लेक्ट्स रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कि कॉप्यूला विषय और प्रेडिकेट के बीच संबंध को दर्शाता है। ये तो हो गए इसके 4 पार्ट्स, किसके, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के। अब इसको समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये है क्या। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। कि सारे जो कुत्ते हैं वह जानवर है। अब हमें इसमें पहचानना है कि जो ये 4 पार्ट है ना, वो कौन से आ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा था क्वांटिफायर। तो जितने भी ऑल होगा, नो होगा या सम, वो क्वांटिफायर है। तो ऑल डॉग्स आर एनिमल्स में हमारा जो ऑल है वो हो जाएगा हमारा क्वांटिफायर। बस इतनी सी बात है। फिर है विषय वस्तु,
कि विषय वस्तु क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है, कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पे डॉग्स के बारे में कहा जा रहा है कि जितने भी डॉग्स है वो हमारे एनिमल्स है, जितने कुत्ते हैं वो सारे जानवर है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा डॉग्स, ठीक है। क्वांटिफायर हो गया ऑल, क्वांटिफायर या परिमाणक, और सब्जेक्ट या विषय वस्तु हो गया हमारा डॉग। बस ये हो गया, दो चीजें क्लियर है। फिर आता है हमारा प्रेडिकेट, कि प्रेडिकेट यानी विधेय क्या है, कि कुछ ऐसा जो विषय की पुष्टि या खंडन करता हो। तो प्रेडिकेट हो जाएगा हमारा एनिमल्स यानी जानवर, और कॉप्यूला होगा रिलेशन जो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में दर्शाता है। तो वो क्या दर्शा रहा है, आर। जो आर हमारा है वो हमारा कॉप्यूला है, कि योजक जो जोड़ रहा है दो चीजों को। किसको जोड़ रहा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। अगर यहाँ पे दूसरा उदाहरण हम समझे तो दूसरा बोला गया है सम प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, कि कुछ खिलाड़ी डॉक्टर हैं, है ना। तो इसमें जो हमारा, अब आप लोग मुझे बताओगे, मैं आपको बोलूंगी माइक अनम्यूट करने को, वो मुझे आंसर देंगे, ठीक है। इसमें मुझे बताओ कि हमारा क्वांटिफायर कौन सा है। बाकी लोग मैसेज करेंगे और मुझे बताएंगे। इच्छा जी बताइए, इसमें क्वांटिफायर कौन सा है सम प्लेयर्स आर डॉक्टर्स में। सम मैम, सम। हाँ जी, वेरी गुड। ऑल किसने लिखा, अमिता जी। ऑल नहीं है, इसमें सम दिया गया है, ठीक है। अगर आप जी इसको, हाँ जी ध्यान रखिए इसका, इसमें सम है। जो ऊपर वाला था ना हमारा ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, उसमें था हमारा जो ऑल था वो था क्वांटिफायर, ठीक है। अभी मुझे बताएंगे कि इसमें जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट हमने दिया है एग्जाम्पल के सम प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, ये मुझे बताएंगे रिया जी। मैम प्लेयर्स। हाँ जी, वेरी गुड। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है प्लेयर्स, ठीक है। अब मुझे बताएंगे इसमें हमारा प्रेडिकेट कौन सा है, ये बताएंगे। ये मुझे बताएंगे तेजस जी, बताइए। तेजस जी जल्दी से अनम्यूट हो जाइए। चलिए कोई बात नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लोकेश जी आप बताइए इसमें क्या है, प्रेडिकेट कौन सा है। डॉक्टर्स। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मुझे बताएंगे इसमें कॉप्यूला क्या है, योजक क्या है, ये मुझे बताएंगे। ये मुझे बताएंगे हेमलता जी। मैम आर, जो सब्जेक्ट और क्रेडिट कोड को जोड़ रहा है। हाँ जी, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, जितना हमने पढ़ा कि कैटेगोरिकल जो प्रोपोजिशन है उसके चार भाग होते हैं। अगर आपको हम इन एग्जाम्पल्स के अलावा कोई दूसरे एग्जाम्पल्स बताएंगे तो उसमें से आप बता लोगे ना कि क्या क्वांटिफायर क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या क्या है। सभी को क्लियर है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए या फिर मैं दोबारा से बताऊं। एक बार और बता दीजिए। अच्छा चलो देखते हैं, क्या अब हम इसको ना सीधा उदाहरण से समझते हैं, है ना, कि क्या क्या है इसमें। जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है इसमें चार पार्ट्स होते हैं, ये इनके नाम समझ लो क्या क्या है। क्वांटिफायर है, परिमाणक बोलते हैं हिंदी में। सब्जेक्ट यानी विषय वस्तु, प्रेडिकेट विधेय, कॉप्यूला यानी योजक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दूसरा उदाहरण लें कि ऑल मेन आर मॉर्टल, के सारे जो आदमी हैं वे नश्वर हैं, है ना। तो इसमें हम अगर बात करें कि क्वांटिफायर क्या है, क्योंकि क्वांटिफायर मतलब परिमाण है वो किसी चीज का, या तो वो ऑल होंगे, ऑल का मतलब या तो वो सभी होंगे या सम होंगे, सम का मतलब या कुछ होंगे या फिर कुछ या फिर कोई भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल बोला, मैंने कहा ऑल मेन आर मॉर्टल, ये सारे आदमी नश्वर हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको क्या बता रहा है, किसी चीज की मात्रा क्या बता रही है। प्रियंका जी बताइए, आपको बताओ क्या लग रहा है आपको कि इसमें से मात्रा किससे पता चल रही है। ऑल मैम। हाँ जी, तो बस इतना इजी तो है। तो क्वांटिफायर हमारा ऑल हो गया, ठीक है, क्वांटिफायर ऑल हो गया।
तो फिर है ऑल मेन आर मॉर्टल। अभी हमको देखना है सब्जेक्ट क्या है, कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो मुझे भारती जी मुझे बताओ कि किसके बारे में कहा जा रहा है। के बारे में। हाँ जी, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? मैन। हाँ जी, वेरी गुड। तो बस 2 चीजें तो पता चल गई, इतना इजी तो है, ऑल मेन आर मॉर्टल। अभी देखो कि प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट होता है जो जो विषय की पुष्टि या खंडन करता है। पुष्टि या खंडन हो गया, या तो कोई चीज होगी या कोई चीज नहीं होगी, या कुछ होगे कुछ नहीं होगी। तो हमने तो यहाँ सारा ही बोल दिया कि सारे आदमी नश्वर है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताएंगे कौन बताएंगे? इच्छा जी आप बताओ, इसमें हमारा प्रेडिकेट क्या है? ऑल मेन आर मॉर्टल। मॉर्टल। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, अब बताओ मुझे, कौन बताएगा? ऑल मेन आर मॉर्टल में कॉपुला क्या है? हिमांशु, हिमराल, आप बताओ। मैम आर। हाँ जी, इसमें आर हमारा कॉपुला है, यानी योजक है। तो अब मुझे बताओ, इतना कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के पार्ट्स समझ में आ गए सभी को? थम्स अप कीजिए जिसको समझ आया। यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है तो अभी पूछ सकते हो, मैं क्लियर करवा दूंगी फिर अभी। ठीक है, सभी को क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। अब इसके वो तो हमारे पार्ट्स हो गए थे कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में ये पार्ट्स होते हैं। अभी देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन किया गया है प्रोपोजिशन का। तो वो 4 है, 4 भागों में उसको बांटा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपको थोड़े डीप में क्वेश्चन आए, उसको सॉल्व करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना बहुत आसान है, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ आ जाएगा। तो पहला हमारा है यूनिवर्सल, पॉजिटिव और अफर्मेटिव, है ना? यूनिवर्सल, पॉजिटिव और अफर्मेटिव, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ये याद रखना है ना? हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वभौमिक, सकारात्मक या सकारात्मक। अब आपको नाम से समझ आ रहा है, सार्वभौमिक मतलब सभी इसमें आएंगे। सकारात्मक मतलब, ये सकारात्मक का मतलब इसमें ऐसे नहीं समझेगा अच्छा या बुरा, नहीं। सकारात्मक का मतलब होगा ये सभी उसमें आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं, है ना? तो ये क्या होता है? इट डिनोट्स इंक्लूजन, यानी यह समावेशन को दर्शाता है। समावेशन क्या हुआ कि सभी आ रहे हैं जो भी है। तो इसकी फॉर्म क्या होती है? ऑल एस इज पी, वेयर एस इज द सब्जेक्ट एंड पी इज द प्रेडिकेट। ये तो आपको समझ आ ही गया, जो हमने पीछे पढ़ा था ना एग्जाम्पल, आपको पता है। जैसे मान लो ये आपको कोई उदाहरण दिया है ऑल एस एस पी, तो इसमें ऑल जो हमारा क्वांटिफायर है, एस हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा कॉपुला है, और जो पी है वो हमारा प्रेडिकेट है। बस इतना सा बात है। अब इसका उदाहरण समझते हैं कि भाई अगर सार्वभौमिक सकारात्मक बोल रहे हैं तो वो होता क्या है? उदाहरण क्या होगा? उदाहरण बहुत आसान है, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, के सभी बिल्लियां जानवर है। अब मुझे चलो एक बात बताओ कि जो ये हमारा सभी बिल्लियां जानवर है, इसमें प्रेडिकेट क्या होगा? ये मुझे बताएंगे सहदेव जी। सहदेव जी बताओ, इसमें वो प्रेडिकेट क्या है? अरे ऐसे भाग नहीं जाना है, ऐसा नहीं करते, ये गलत बात होती है। नीता जी आप बताओ। एनिमल। हाँ जी, वेरी गुड। इसमें एनिमल है हमारा, वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब मुझे बताएंगे पद्मा जी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम सब्जेक्ट कैट्स, बिल्लियाँ। हाँ जी, बहुत अच्छे। अभी मुझे बताओ नेहा जी, इसमें हमारा क्वांटिफायर क्या है? मैम ऑल। जी, वेरी गुड। साक्षी जी, इसमें कॉपुला क्या है? आर। हाँ जी, ठीक है। तो ये मतलब ये समझ आ गया। तो आपको क्या याद रखना है? जो यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है, इसको यूनिवर्सल पॉजिटिव भी बोलते हैं या अफर्मेटिव भी बोलते हैं। इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और इसका उदाहरण समझ आ गया, सभी बिल्लियां जानवर है, ऑल कैट्स आर एनिमल्स। क्योंकि हमने क्या देखा कि सार्वभौमिक सबके लिए बोल रहे हैं, मतलब इसमें ऑल आएगा। ठीक है, सबके लिए बोल रहे हैं तो इसमें ऑल आएगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल पॉजिटिव और सकारात्मक है। अब देखते हैं बिल्कुल इसका उल्टा, जो हमारा है सेकंड, वो आता है हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, है ना? किसका माइक ऑन है? प्लीज म्यूट हो जाइए, मैं बाहर कर दूंगी क्लास से।
जिसको कहते हैं हम सार्वभौमिक नकारात्मक, है ना। पहला हमारा सार्वभौमिक सकारात्मक था, दूसरा है हमारा सार्वभौमिक नकारात्मक। तो ये इसका उल्टा होगा, ठीक है। इसमें हमारा समावेशन को दर्शाता था, और जो हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव है, यह बहिष्कार को दर्शाता है कि कोई भी नहीं है। यूनिवर्सल पॉजिटिव में सब थे, यूनिवर्सल नेगेटिव में कोई भी नहीं है। इसकी फॉर्म क्या है? नो एस इज पी, कि कोई भी एस पी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है नो फिशेस आर बर्ड्स, कि कोई मछलियां पक्षी नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है। मैम अब मुझे हाँ जो जी, बताया था अभी सब्जेक्ट में कि या तो ऑल होगा या तो नहीं होगा या तो कुछ होगा, तो उसमें से जो नहीं था वो इसका एग्जाम्पल यही है ना? हाँ जी, उसका यही एग्जाम्पल है, यही मैं पूछने वाली थी अभी कि जी 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 यूनिवर्सल नेगेटिव में क्वांटिफायर जैसे आपने बता ही दिया, तो इसमें हमारा जो क्वांटिफायर होगा वो नो होगा, है ना। जी यूनिवर्सल मैम, पॉजिटिव, हाँ थैंक यू। जी, यूनिवर्सल पॉजिटिव का हमारा ए से हम दर्शाते हैं, यानी सार्वभौमिक सकारात्मक को हम ए से दर्शाएंगे। यूनिवर्सल नेगेटिव या सार्वभौमिक नकारात्मक को हम ई से दर्शाएंगे। ये दो जो है ये क्लियर है सभी को, या फिर से बताऊं? फिर से बता दीजिए। मैम वो जो अच्छा, सेकंड पॉइंट है ना वो बता दीजिए। ऑल एस इज पी वेयर एस इज द सब्जेक्ट एंड पी इज द प्रेडिकेशन। ये हिंदी में जो लिखा है वो समझ में नहीं आया। अरे क्या नहीं समझ आया? देखो यही इसकी इस यही तो हमने ट्रांसलेट किया है। देखो मैं समझाती हूँ। फॉर्म इसकी ये होती है ना कि ऑल एस इज पी। इसमें हमने क्या कहते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं लिया है कि जैसे ऑल कैट्स आर एनिमल्स, या ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, या फिर ऑल एप्पल्स आर बनानास, ऐसा नहीं लिया। एक फॉर्म बताई गई है इसकी, इसमें इस रूप में फॉर्म होती है हमारी कि ऑल एस इज पी। ये समझ आ गया। एस हमको सब्जेक्ट बोला है, प्री प्रेडिकेट। इसी को तो हिंदी में बोला है कि जहाँ पे एस क्या है, विषय है, सब्जेक्ट हिंदी में विषय है, और जो प्रेडिकेट है वो हमारा विधेय है। बस इतना सिंपल है, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। हाँ जी, संगीता जी आपको क्या नहीं समझ आया? मैम मुझे इसमें कंफ्यूजन सा लग रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? सेम एग्जाम्पल लग रहा है, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, वो तो समझ में आ गया कि कप वो क्या है, कपल क्या है, ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये यूनिवर्सल पॉजिटिव की सार्वभौमिक सकारात्मक की क्या, समझ में नहीं आ रहा। अरे ये तो इसका नाम है। देखो फिर से समझाती हूँ, ठीक है। सभी जी अब ध्यान से सुनना, है ना, एक ही बार बताऊंगी क्योंकि टाइम बहुत हो जी जाएगा नहीं तो। ठीक है, जी देखो मैम। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन के। जो हमारा प्रोपोजिशन है उसको 4 भागों में इनको बांटा गया है। पहले 2 हमने देखे। पहला है हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव। इसको हम अफर्मेटिव या अफर्मेटिव और पॉजिटिव एक ही बात है। या आपको यूनिवर्सल पॉजिटिव बोलेंगे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव एक ही बात है। ये हिंदी लिखी गई है इसकी सार्वभौमिक सकारात्मक या सकारात्मक। इसको ए से दर्शाते हैं। तो देखो मतलब ये एक ऐसा चीज होगा ना हमारे पास जिसमें जो भी सारी चीजें बताई गई वो सबके लिए बोला जाएगा। जैसे मान लो मैं बताती हूँ कि मेरी क्लास के सभी बच्चे इंटेलिजेंट है, तो ये आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव में। और अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे क्लास के सभी बच्चे क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव, कि मैंने सभी के बारे में बोल दिया। ऑल मतलब ही है कि सबके बारे में बोला जा रहा है। पॉजिटिव है मतलब है, मतलब एक होता है ना कि पॉजिटिव है, उसमें जैसे है ना कि जैसे सारे इंटेलिजेंट है मतलब वो पॉजिटिव में आ गया। अब अगर इसका उल्टा देखेंगे तो वो नेगेटिव है, तो उल्टा में हम क्या ऐड करेंगे? नहीं ऐड करेंगे, कि इंटेलिजेंट नहीं है। और यूनिवर्सल है तो सबकी बात होगी। मेरी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों की बात होगी, कि क्लास में जो 20 बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया यूनिवर्सल अफर्मेटिव का। और क्लास में जो 20 बच्चे हैं सब के सब वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल यूनिवर्सल नेगेटिव का। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सभी को? ओके मैम। हाँ जो जी मैम, अभी कुछ इसमें समझ में आया मैम। नेगेटिव और पॉजिटिव बता रहा है ये इसको, कि हाँ यूनिवर्सल जी, पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। हाँ जी, बस इतना है। ठीक है, ये 2 हो ओके गए मैम। इसके 2 पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं जी, ये और आसान है। थैंक यू मैम। हाँ जी, वेलकम जी। फिर है पर्टिकुलर पॉजिटिव, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। पर्टिकुलर पॉजिटिव यानी विशेष सकारात्मक।
सकारात्मक है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट था वो था यूनिवर्सल, यानी वो सभी के लिए था, लेकिन ये पर्टिकुलर है, ये कुछ के लिए होगा। 10 में से 5 होंगे और 5 नहीं होंगे, इसलिए इसको पर्टिकुलर पॉजिटिव बोला जाता है, यानी विशेष सकारात्मक बोलते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है? इट डिनोट्स पार्शियल इंक्लूजन, यानी यह आंशिक समावेशन को दर्शाता है कि यानी कुछ है, पॉजिटिव है का मतलब कुछ है ना? जैसे यही है इसकी फॉर्म, सम एस इज पी, कि कुछ जो हमारे एस है वो पी है। उदाहरण हमने लिया सम मेन आर फुलिश, कि कुछ आदमी मूर्ख होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अब मुझे एक बात बताओ सहदेव जी, आप बताओ मुझे, जो हाँ जी हमारा मैम। ये, आप बताओ कुछ आदमी मूर्ख होते हैं में जो हमारा परिमाणक था वो क्या है? परिमाणिक, ये इसमें बताना है मैम क्या, विशेष सकारात्मक? हाँ जी, इसमें बताइए विशेष सकारात्मक जो उदाहरण है ना यहाँ पे, कुछ आदमी हाँ जी हाँ मूर्ख जी। होते हैं, आपको इसमें मेरे को बताओ परिमाणक क्या है? परिमाणिक अस, क्या? ये समझ नहीं आया मैम कुछ। अरे! देखो, ठीक है, वो मैसेज देखो, ये मैसेज एस, आ रहे हैं। ये मैम एस और पी का ये ना, इनमें दोनों कंफ्यूजन है। ये विशेष सकारात्मक और नकारात्मक तो समझ गए भाई, कुछ अच्छा, क्लास एस और में 20 पी में बच्चे बैठे हैं। कन्फ्यूजन। हाँ हुँ, जी मैम, इसको नहीं चलो समझ पा रहा मैं। देखो मैं समझाती हूँ, एसपी में समझाती हूँ। एस हमारा सब्जेक्ट है यानी विषय है, पी हमारा प्रेडिकेट है, विधेय कहते हैं। तो जो कुछ आदमी मूर्ख होते हैं ना, मतलब ऐसे दिल पे मत लेना आदमी, ये बस एग्जांपल दिया है मैंने। तो जो कुछ आदमी मूर्ख होते हैं में जो आदमी है वो हमारे एस है। एस का मतलब सब्जेक्ट यानी आदमी क्या हो गए हमारे? आदमी हो गए हमारे विषय वस्तु जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? और मूर्ख क्या हो गया? कि जो उसकी विशेषता बता रहा है। तो मूर्ख हो जाएगा हमारा विधेय यानी प्रेडिकेट। तो यहाँ पे एस हमारा आदमी आ जाएंगे और पी हमारा जो हो जाएगा वो मूर्ख आ जाएगा। अभी समझ आया मूर्ख, सहदेव? हाँ जी। ये थोड़ा रीजनिंग है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, ये बहुत इजी है, पता है जो लॉजिकल रीजनिंग के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं अगर आपको वो आती है, और अगर आपको नहीं आती है तो उससे टफ कोई क्वेश्चन हो भी नहीं सकते। ये बहुत इजी हाँ है। ठीक है, अभी आपको समझ आएगा। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव। ठीक है, फिर हमारा लास्ट पार्ट है वो हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। बोलते क्या है हिंदी में? विशेष नकारात्मक। ये इसका उल्टा होगा कि पॉजिटिव जो हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव था उसमें तो कुछ थे ना, कि कुछ आदमी मूर्ख थे। और विशेष नकारात्मक में अगर हम इसी को उदाहरण लें तो क्या आएगा? कुछ आदमी मूर्ख नहीं होते। बस इतनी सी बात है। तो इसको देखते हैं एक बार। इट डिनोट्स पार्शियल एक्सक्लूजन, यानी यह आंशिक बहिष्करण को दर्शाता है कि मान लो जो कुछ, देखो इसको ऐसे समझाती हूँ मैं आपको कि मान लो ये एक पार्ट है, ये गोला दिख रहा है सबको? यस मैम। हाँ जी। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सल की, एक गोला है, मान लो इसमें 5 लोग हैं, 5 लोग हैं इसमें, इस गोले में, ठीक है? अगर हम बात करें यूनिवर्सल पॉजिटिव की, तो यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक। तो इस गोले में जो 5 है वो सब हम बोलते हैं कि ये जो 5 इसमें व्यक्ति है वे सभी शाकाहारी हैं। ठीक है? तो हमने एक पूरे गोले की बात की, यानी ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम दर्शाते हैं ए से, ये पॉजिटिव हो गया। अब क्या बोलते हैं? अब अगर हम बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव, तो ये गोला फिर से बता दिया हमने, फिर से हमने इसमें 5 लोग बता दिए, लेकिन हमने क्या बोला कि जो ये सारे 5 लोग हैं ना, ये शाकाहारी नहीं है। हमने मना कर दिया कि नहीं ये शाकाहारी नहीं है। पहले बोला था कि सारे शाकाहारी है। ठीक है, वो हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव था, और ये हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव है। इसको हम ई से डिनोट करते हैं। जो हमारे वॉवल होते हैं ना, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, तो उससे इसको याद रखना। ठीक है, फिर दिखाते हैं हम पर्टिकुलर पॉजिटिव। ये हो तो गया जी हमारा गोला, इसमें आते हैं हमारे 4 लोग। तो ये क्या दिखाता है? आंशिक समावेशन को, कि इसमें जो 4 में से 2 वो होंगे और 2 नहीं होंगे। ठीक है? तो जो 2 होने वाले हैं ना, कि 4 में से 2 लोग हैं वे शाकाहारी हैं। ये क्या है? पर्टिकुलर पॉजिटिव है। इसको हम आई से डिनोट करेंगे।
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आई। तो जो बाकी के 2 बचे, क्योंकि इसका उल्टा है कि 2 तो शाकाहारी है, लेकिन जो बाकी 2 बच गए वे शाकाहारी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो इसको हम डिनोट करेंगे ओ से, AEIO, यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी सार्वभौमिक सकारात्मक, यूनिवर्सल नेगेटिव सार्वभौमिक नकारात्मक। आई हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव विशेष सकारात्मक, और पर्टिकुलर नेगेटिव यानी विशेष नकारात्मक हमारा ओ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, सम बर्ड्स आर नॉट कार्निवोरस, यानी कुछ पक्षी मांसाहारी नहीं होते हैं। तो सहदेव जी ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो कुछ पक्षी हाँ मांसाहारी जी। नहीं होते हैं, हाँ जी, इसमें जो कुछ है ना वो हमारा परिमाणक है, क्योंकि ये मात्रा बता रहा है कि कुछ है, वो कितने भी हो सकते हैं, 10, 15, 20। अगर सभी होते तो मान लो कुल हमारे पास 100 पक्षी है, तो हम अगर सभी बोलते ना यहाँ पे कि सभी पक्षी मांसाहारी नहीं होते, तो वो 100 पक्षियों की बात होती। तो वो मात्रा बताता है ना, कुछ भी मात्रा बताता है कि कोई मात्रा होगी उसकी, 1, 2, 3, 4। ऑल भी मात्रा बताता है कि सभी है, अब भाई जो भी है सारे ही है। तो ठीक है, तो जो हमारा परिमाणक है ना वो कुछ हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट यानी विषय। जो आपको लग रहा है कि एस और पी क्या है, एस हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट यानी विषय, जिसके बारे में बात करते हैं। तो हम पक्षियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला कि कुछ पक्षी मांसाहारी नहीं होते, तो हमने बात क्या की कि मांसाहारी। तो मांसाहारी हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा यानी विधेय हो जाएगा, विधेय बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को? जी मैम, समझ में तो आ रहा है मैम। अच्छा, अभी मुझे बताओ, जितना हमने ये पढ़ा इसमें तो नहीं किसी को कोई डाउट? मैम इसमें जो योजक है वो आर और नोट दोनों रहेगा क्या? योजक यही होगा हमारा। देखो योजक क्या होता है, जो 2 चीजों को जोड़ता है, तो इसमें क्या जोड़ता है? हाँ, जैसे अगर हम इसमें देखें ना, ऊपर वाले में, सिंपल वाले में, जो सकारात्मक है, सम मेन आर फुलिश, इसमें बस आर है हमारा। ठीक है, तो इसमें जो सम बर्ड्स आर नॉट कार्निवोरस, तो इसमें ये नॉट हो जाएगा कि नहीं है, वो जोड़ रहा है ना कि नहीं है। के आर नहीं रहेगा मैम इसमें, है ना? हाँ जी, इसमें नॉट हो जाएगा, क्योंकि आर नॉट भी आप इकट्ठा समझ सकते हो या नॉट ही समझ लो, क्योंकि इसमें नकारात्मकता बताई जा रही है ना कि वो नहीं है, उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए। यस, थैंक यू मैम। हाँ जी, वेलकम जी। तो देखो ये था इतना सा। हाँ मैम जी, बोलिए। मैम आपने इसमें लिखा है परिमाणक में सही नहीं और कुछ, ये तीनों आएगा, राइट? तो हाँ जी, इसमें जैसे पहले दिए कुछ पक्षी मांसाहारी नहीं, तो इसमें नहीं क्यों नहीं आया मैम? सब उसमें परिमाणक में आया तो है उसमें, क्यों नहीं आया है? नहीं, ये तो लिखा है ऑल, नो एंड सम, लिखा नहीं है यहाँ पे? नहीं, उसमें मैम कुछ पक्षी जो परिमाणक नहीं होते, सॉरी, कुछ कुछ पक्षी मांसाहारी नहीं होते, तो उसमें भी नहीं आया है। हाँ, तो ये क्योंकि हमारा जो पर्टिकुलर नेगेटिव का एग्जाम्पल है ना, तो इसमें नहीं आएगा कि कुछ पक्षी मांसाहारी नहीं है। आपको क्या नहीं समझ आ रहा, मुझे ये बताओ, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया क्योंकि। नहीं, ऐसा लगा मैम जो क्वांटिफायर है ना वो नहीं होगा, मुझे ऐसा लगा, तो इसलिए मैंने पूछा। नहीं, नो, नहीं, नहीं समझा। अच्छा, आप ये बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, तो क्वांटिफायर हमारा ऑल भी होता है, सम भी होता है, नो भी होता है, ऐसा होता है जो हमारा क्वांटिफायर। देखो पीछे देखो, जैसे हमारा ये है ना यूनिवर्सल पॉजिटिव, इसमें ऑल होगा, ऑल कैट्स आर एनिमल्स, तो इसमें क्वांटिफायर ऑल होगा हमारा। यूनिवर्सल नेगेटिव है तो उसमें नो होगा, नो फिशेज आर बर्ड्स, सिंपल बात है। अगला जो हमारा है इसमें क्वांटिफायर सम होगा, दोनों में, क्योंकि पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव है। ठीक है, जी मैम। हाँ जी, ठीक है। ये हमारा हो गया एक टॉपिक, क्या हुआ हमारा, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। तो अभी टाइम है तो हम अगला देख लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर आता है हमारा कि टर्म्स क्या होती है, इतना ही पढ़ेंगे, ये वाली स्लाइड ही पढ़ेंगे, फिर मैं रिवाइज करवाऊंगी फटाफट से, है ना। तो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने बोला था ना, किसने पूछा, शायद भारती जी ने पूछा था कि हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, तो वो इसके माध्यम से ही हम निकालते हैं। वो आज पता चलेगा कि कैसे हम कंक्लूजन निकालते हैं। अभी तक तो बस हम ऊपर ऊपर से देख रहे थे कि हाँ P1 है, P2 है, C है, तो इससे कैसे निकालते होंगे, ऐसा हमने दिमाग नहीं लगाया। तो आज हम देखेंगे। तो जो टर्म्स होती है, हिंदी में इसको निबंधन बोलते हैं। ठीक है, निबंधन बोलते हैं। तो क्या होता है, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट ऑफ अ प्रपोजिशन आर कॉल्ड
टर्म्स, कि किसी प्रस्ताव के विषय और विधेय को शब्द कहा जाता है। जो कोई हमारे पास दिया गया है ना, कोई प्रपोजिशन हमको दिया गया है, कोई स्टेटमेंट हमको दिया गया है, उसका जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा उसको हम कहते हैं टर्म्स, यानी निबंधन कहते हैं उसको। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे कैसे कहते हैं, तो समझते। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है, बहुत कैसे है ना, बहुत जो एक होता है ना कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, ऐसा यूनिट है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। तो समझते हैं कि देखो अब टर्म्स क्या है। तो P1 हो जाएगा हमारा प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 1 होगा। P1 है ना, तो इसको हम बोलते हैं मेजर प्रीमाइस, यानी प्रमुख आधार, कि जो पहले आ रहा है प्रीमाइस 1 अगर है तो आपको ऐसे याद रखना है कि वो हमारा प्रमुख आधार है ना, प्रमुख आधार ये हमारा होगा। जैसे ऑल मेन आर मॉर्टल, ये हमने लिया हमारा P1 यानी प्रीमाइस 1, और जिसको हम कहते हैं मेजर प्रीमाइस, के सभी पुरुष नश्वर है, इतना सा। ठीक है, फिर P2 हमने लिया, P2 को हमने बोला माइनर प्रीमाइस। P1 हो गया मेजर, P2 हो गया माइनर, इतना सा याद रखना है। ठीक है, प्रीमाइस पता है पहला पहले आएगा तो वो मेजर होगा, फिर P2 दूसरे नंबर पे आएगा तो वो माइनर प्रीमाइस होगा। ठीक है, इसमें हमने उदाहरण लिया ऑल ह्यूमन आर मेन, कि जो सभी मनुष्य है वह पुरुष है। ठीक है, फिर हमने निष्कर्ष निकाला कि ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, सभी जो मनुष्य है वह नश्वर है। अब ये जो हमने निकाला, ये कैसे निकाला, हमको यही देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको टर्म्स देखनी पड़ेगी कि टर्म्स क्या है। टर्म्स 3 हमारे पास होती है, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म। इनका पता होना चाहिए। जो भी आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा आपको पता लगाना पड़ेगा क्या मेजर है, क्या माइनर है और क्या मिडल टर्म है। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, मेजर टर्म क्या होती है, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड मेजर टर्म, के निष्कर्ष के विधेय को प्रमुख पद कहते हैं। जैसे निष्कर्ष तो ये हो गया, एक मिनट में ना वो चेंज करती हूँ। हाँ, निष्कर्ष है, तो अच्छा मेरे को कौन बताएगा जो निष्कर्ष का विधेय है या प्रेडिकेट है वो क्या है, ये मेरे को ज्योति जी बता। मॉडल। मॉर्टल, हाँ जी, वेरी गुड। तो निष्कर्ष का विधेय हमारा मॉर्टल है, तो यानी हमारा मेजर टर्म क्या हो गया, मॉर्टल हमारा मेजर टर्म हो गया, क्योंकि निष्कर्ष का विधेय तो मॉर्टल है। ठीक है, तो माइनर टर्म क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है कंक्लूजन का, यानी जो निष्कर्ष का विषय होता है उसको हम लघु पद कहते हैं, यानी माइनर टर्म कहते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो बच गया हमारा ह्यूमन, यानी मनुष्य। यहाँ पे अगर हिंदी में देखो तो जो नश्वर है वो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा, माइनर टर्म आ जाएगा, सॉरी मेजर टर्म आ जाएगा, है ना, ये मेजर टर्म आ जाएगा। और जो हमारा ह्यूमन है वो हमारा आ जाएगा माइनर टर्म। ठीक है, ये तो दोनों टर्म समझ आ गई। अब देखते हैं मिडल टर्म क्या होती है। वो क्या होती है, वन टर्म कॉमन इन बोथ द प्रीमाइसेस इज कॉल्ड मिडल टर्म। इसकी हिंदी भूल गई मैं, समझा देती हूँ कि जो दोनों में कॉमन होती है ना, मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस में, उसको हम मिडल टर्म बोलते हैं। मिडल टर्म यानी जो मध्य हो जाएगी हमारी, जो मध्य पद हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, कैसे समझेंगे, देखो। हाँ, हमने देखा P1 P2 C। अब अगर इसको, इसकी अगर हम जो डेफिनेशन है उसको छोड़ दें ना, अगर हमें सीधा समझना हो कि देखो हमें डेफिनेशन नहीं समझ आ रही, आप ऐसे समझा दो, तो हम समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले मिडल टर्म देखते हैं। मिडल टर्म क्या होगी, प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में जो कॉमन होगी। तो प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में कॉमन का मतलब है जो दोनों में आ रही है। तो दोनों में क्या आ रहा है, मेन आ रहा है दोनों में, मेन P1 में भी आ रहा है, मेन P2 में भी आ रहा है, यानी जो पुरुष है वो हमारे प्रीमाइस 1 में भी है और प्रीमाइस 2 में भी है। तो हमारी जो मध्य पद हो गया, यानी जो हमारी मिडल टर्म है वो हमारे पुरुष हो गए। इतना समझ आया, है ना। तो जो हमारे मध्य पद है वो हमारे पुरुष हो गए। ठीक है, तो मेजर माइनर का को आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि मेजर प्रीमाइस है तो मेजर प्रीमाइस में ही हमारी मेजर टर्म आएगी। तो मेन तो हमने निकाल लिया पहले किनारे को, कि मेन तो हो गए हमारे मिडल टर्म।
तो जो हमारा प्रमुख है ना, जो हमारा प्रमुख पद है, वो मॉर्टल बच गया। और जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है, तो ये देखो ये इधर भी आ गया इसका प्रेडिकेट, ठीक है। फिर क्या बचा, फिर देखते हैं माइनर। माइनर टर्म क्या बची, माइनर ऑफ कोर्स ह्यूमन ही बचा हमारे पास, क्योंकि बाकी तो सारे सेट हो गए, मैन मैन हो गए हमारे, कॉमन थे दोनों में आ रहे थे। वो मिडल टर्म आ गई, मेजर प्रीमाइस में मेजर टर्म आ गई हमारी, और माइनर प्रीमाइस में हमारी क्या आ जाएगा, माइनर टर्म। तो अब इसमें एक बात बहुत आसान है, क्या आसान है, कि जो हमारी मिडल टर्म होती है ना, वो हमारी उसमें नहीं, कंक्लूजन में नहीं आती। इसको हम कैसे निकालते हैं, जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल ह्यूमन आर मैन, पता है हमें मिडल टर्म हमारी आएगी ही नहीं, तो मैन को हम यहाँ से हटा देंगे, और हमारा कंक्लूजन ऐसे निकालते हैं इसमें से कि मिडल तो आने नहीं वाली, तो क्या निकालेंगे, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, कि जो हमारा कंक्लूजन आया भी, ठीक है। अब मुझे बताओ ये टर्म्स आपको समझ आई, मेजर क्या है, माइनर क्या है, मिडल टर्म क्या है, इतना बताओ। मैम जो कॉमन है वो मेजर है ना? अरे नहीं, कॉमन मेजर होगी नहीं, कॉमन मिडल होगी, मतलब मध्य की। नाम से समझ आ रहा है जो दोनों चीज में है, मतलब बीच का है वो, एक में भी है और दूसरे में भी है, ठीक है, वो मिडल होगी हमारी। बाकी किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें से, टर्म्स में से? क्लियर, थम्स अप कीजिए, समझ है ना, क्लियर है ना सभी को? एक बार और बता दीजिए मैम, धीरे धीरे एक बार बता दीजिए एक बार। मैम जो ये कॉमन होती है ना, इसको निष्कर्ष में नहीं रखते ना? हाँ जी, भाई तो मैंने बताया जो हाँ हमारी जी हाँ। कॉमन टर्म होती है वो आती नहीं है। चलो हाँ एक बार वही मैं फिर, ठीक हाँ है। जी, एक बार मैं ना पूरा ही बता देती हूँ जो आज हमने पढ़ा, क्योंकि टाइम हो गया, तो मैं पूरा एक बार रिवाइज करती हूँ, पहले से देखते हैं ना जो हमने आज पढ़ा। या हमने आज से पढ़ा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन से, यानी श्रेणीबद्ध प्रस्ताव। तो इसके पार्ट्स हमारे 4 हैं। क्वांटिफायर यानी परिमाणक, तो परिमाणक क्या होता है, किस चीज की जो संख्या बताता है वो हमारा परिमाणक होगा। या तो वो ऑल है, ऑल यानी सब आ जाएंगे, या तो उसमें कि सारे है जो सारे बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा पंक्चुअल है, ठीक है। या नो आ जाएगा कि कोई भी बच्चा पंक्चुअल नहीं है, या फिर सम आएगा कि कुछ बच्चे पंक्चुअल है कुछ बच्चे पंक्चुअल नहीं है, बस इतनी सी बात है जो संख्या बता रहा है किसी चीज की, ठीक है। सब्जेक्ट क्या आएगा कि जिसके बारे में बात हो रही है, सभी बच्चे पंक्चुअल है ना। सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा हमारा, बच्चे, क्योंकि हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेडिकेट क्या होगा, जो विषय की पुष्टि या खंडन करेगा कि सभी बच्चे पंक्चुअल है, यानी वो पंक्चुअल जो हमारा है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। और कॉप्यूला क्या है, योजक, वो आ जाएगा हमारा कि वो है, ठीक है, जो दो चीजों को जोड़ता है, यानी जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ता है। ये इसके हमने पढ़ लिए थे पार्ट्स। अभी हमने इसको देखा, इसको क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ए ई आई ओ से इसको हम डिनोट करते हैं, तो ए ई आई ओ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको सीधा ए ई आई ओ से क्वेश्चन पूछेंगे, वहां पे ये नहीं लिखा होगा कि यूनिवर्सल पॉजिटिव यूनिवर्सल नेगेटिव, आपको पता करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल पॉजिटिव है, कौन सा पर्टिकुलर पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये याद रखना है। यूनिवर्सल पॉजिटिव क्या होता है, सार्वभौमिक सकारात्मक, जिसमें कि सभी चीजें हैं। उदाहरण क्या है कि सभी बिलियन जानवर है, सार्वभौमिक, हमारा सभी के लिए अप्लाई हो रहा है, सभी सभी आ रहा है, यानी सार्वभौमिक है, ठीक है। और सभी बिलियन जानवर है, तो ये हमारा सकारात्मक हो गया। अगर हम सभी बिलियन जानवर को लिखेंगे ना कि कोई भी बिल्ली जानवर नहीं है, कि कोई भी नहीं है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव के सार्वभौमिक की नकारात्मक की कोई भी नहीं है भाई, ठीक है। फिर आता है पर्टिकुलर पॉजिटिव, विशेष कि कुछ होगा इसमें से, कि कुछ जो बिल्लियां हैं वो हमारी कुछ बिलियां हैं जो जानवर हैं, ये पर्टिकुलर पॉजिटिव है। और जिसमें नहीं आ गया ना वो नेगेटिव हो जाएगा। पर आपको पहचानना कैसे पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर है या मतलब यूनिवर्सल है, वो पता लगेगा आपको क्वांटिफायर से, परिमाणक से, कि ऑल के लिए बोल रहे हैं, सभी के लिए बोल रहे हैं, या कुछ के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इतनी सी बात है कि जैसे यही है कि कुछ आदमी मूर्ख होते हैं, ये हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव। और अगर इसको पर्टिकुलर नेगेटिव में देखें तो कुछ आदमी मूर्ख नहीं होते हैं, नहीं आ गया मतलब नेगेटिव हो गया, कुछ से पता चल रहा है, पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है, यानी कुछ लोगों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे अगर होता कि सारी, चलिए सारी जो महिलाएं हैं, महिला बोल देती हूँ, है ना, कि सारी महिलाएं मूर्ख होती हैं, है ना, तो क्या हो जाता वो हो जाता हमारा यूनिवर्सल के सार्वभौमिक बात की जा रही है, ठीक है।
इतनी सी बात है। ये हमने पढ़ा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? 3 टर्म है, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म। जो हमारे पास आप सभी को पता है प्रीमाइस 1 दिया गया है, पहला है वो, उसको हम मेजर प्रीमाइस बोलते हैं और उसमें ही मेजर टर्म आती है, ठीक है? प्रीमाइस 2 में माइनर प्रीमाइस है, इसमें हमारी क्या आ जाएगी? हमारी जो माइनर टर्म होती है। कंक्लूजन में हम मेजर और माइनर टर्म को ही लेते हैं, मिडल टर्म इसमें नहीं आती है। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण लिया था ऑल मेन आर मॉर्टल और ऑल ह्यूमन आर मेन। तो इन दोनों में जो दोनों में आ रही है वो मेन है, तो ये मिडल टर्म है, तो यानी ये कंक्लूजन में नहीं आएगी, मेजर और माइनर ही आएगा। और जो हमारा कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है ना, वो हमारा मेजर टर्म होता है, ठीक है? और जो इसका सब्जेक्ट होगा वो हमारा माइनर टर्म हो जाएगा, ठीक है? इतना हमने आज पढ़ा। अब मेरे को बताओ जो हमने आज पढ़ा इसमें तो अभी कोई डाउट रह रहा है किसी को? क्लियर है सभी को? ठीक है फिर। यस अच्छा मैम। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, क्लोजिंग प्रेयर कर देते हैं। आज हम इतना ही रखेंगे आज के लिए। तो क्लोजिंग प्रेयर मुझे आज वो किन्होंने हैंड रेज किया था पहले वो करवा दीजिए, जिन्होंने ओपनिंग प्रेयर के लिए हैंड रेज किया था। शायद वो है नहीं, चलो कोई बात नहीं। लकी साहू जी आप करवा दीजिए। जी मैम। किसी भी धनात्मक आसन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, हाथ को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, 3 बार ओंकार करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को ऊपर